वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई जो 70 डेज का हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रखा था, आज उसका डे है 29। 28 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी है तो जाके देख लो, अभी भी टाइम है। क्लास 1 से स्टार्ट कर दो। डेली एक ये जो 10 बजे क्लास आ रही है इसको देखो और एक पीछे वाली को देखो। आपका एक महीने में पूरा हो जाएगा। 2 क्लास आप डेली देख सकते हो। जैसे ये 70 डेज का हार्ड चैलेंज होगा उसके बाद भाई मेरी गारंटी 15 में से 15 आएंगे। लेकिन आप रेगुलरिटी बनाओ। पहली वीडियो लगभग 5-7 हजार बच्चे देख चुके हैं, दूसरी 10 हजार देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे नहीं देख पा रहे। तो भाई रेगुलरिटी चाहिए। जब तक रेगुलर नहीं हो पाएंगे, और जो बच्चे रेगुलर उनका स्कोर इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं रेगुलर चेक कर रहा हूं भाई, आपका भी 100% होगा। सारी बातें जो भी बोली है यहाँ पे भाई सब बिल्कुल सच्ची हैं। आपका अपना भाई उमेश आपके लिए मेहनत कर रहा है। 15 नंबर लाएंगे, मिलके लाएंगे भाई। इस बार दिल्ली पुलिस की 7000 प्लस वैकेंसी आ रही है, तो अपनी वर्दी पहनने का सपना साकार करना है। मेहनत करो भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट्स आपको मैं समझा रहा हूं, अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। बस आप वो अप्रोच सीख लो, उसके बाद जाके प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक मेंटर 365 ऐप से जाके मैक्सिमम टेस्ट लगाओ। मेंटर 365 पे भी भाई बहुत जबरदस्त टेस्ट है, जाके बाय कर लो। सिर्फ 99 रुपीज में आपको कोर्स टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिल जाती है। हर एक एग्जाम्स के टेस्ट वहां पे उपलब्ध है। सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, कंप्लीट मॉक भी मिल जाएंगे। तो वो जाके लगाओ। और मेरे को तो जानते हो, मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, और भी भाई बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये सीरीज देखोगे, इस बार वर्दी पहनने का सपना साकार करोगे। आपके घर वाले जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा इस बार वर्दी पहनेगा, तो उनका भाई सपना पूरा करना है। इस जीवन में कोई किसी का नहीं है भाई, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इस साल ये मौका निकल गया तो अगली साल तक शायद आप ओवर एज हो जाओ, और क्या पता अगली भर्ती 3 साल में आए, 4 साल में आए। तो भाई जो 28 नवंबर 2023 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस आए थे, वो 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। पहले आप सोल्व करो, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा। फिर आपका तरीका देखो, फिर मेरा तरीका देखना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना बचे, 5 और 6। हमेशा बताया जब भी रिमाइंडर की बात करता है तो उस रिमाइंडर को पहले माइनस कर दो मेरे भाई। क्या कर दो? रिमाइंडर को यार पहले माइनस कर दो। हम सोच लेते हैं कि 270 कंप्लीट डिवाइड होगा, और 146 में से 6 माइनस करेंगे तो 140 कंप्लीटली डिवाइड होगा। इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, क्योंकि 15 से ये नहीं 140 नहीं कटेगा, 12 से भी 140 नहीं कटेगा, लेकिन 10 से दोनों कट जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10। लेकिन अब आप जाके इनके टेक्स्ट बुक और कहीं और सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट वाइज देखो कि कंसेप्ट कैसे है, कि कैसे अप्रोच किया जा रहा है। मैथ की पीवाईक्यू देखने का फायदा है, बाकी तो जरूरी नहीं है। क्योंकि मैथ में अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा भाई। रटने से बात नहीं बनेगी। हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, उसकी अप्रोच अलग है। अगर सोच के बैठ गए कि इसी तरह अप्रोच करना है, अब जैसे इस क्वेश्चन को आप बेसिक्स से करोगे तो मेरे भाई बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन से होने लायक था। हो सकता है किसी क्वेश्चंस को हमें बेसिक से अप्रोच करना पड़ेगा, किसी को ऑप्शन से। ऑप्शंस भी तो किसी चीज के लिए तो दिए ना, कि ताकि कम से कम टाइम लगे। बाकी अगर आप कंसेप्ट वाइज क्लास देखना चाहते हो तो मेंटर 365 पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पे हर शनिवार सुबह मैं एक क्लास लेके आता हूं और उसमें कंप्लीट कंसेप्ट करवाता हूं 2 से 3 घंटे में। और भाई गारंटी है, सिर्फ कंसेप्ट और पीवाईक्यू भी करके गए ना तो 15 में से 15 आएंगे। लिख के ले लो भाई। ये जब रिजल्ट आएगा तब भी दिखा देंगे, पेपर आएगा तब दिखा देंगे भाई कि उसी में से सब कुछ आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन है, शॉपकीपर आस्क हिज एसोसिएट टू पुट ए सेलिंग प्राइस टैग ऑफ 152 ऑन एन आइटम ऑफ। कहता है कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु पे 152 रुपए का विक्रय मूल्य का टैग लगा दिया। गलती से सहयोगी का 125 रुपए का मूल्य, जो भाई 152 रुपए का टैग लगाना था, लेकिन उसने गलती से कितने का टैग लगा दिया? 125 का। कितने का टैग लगा दिया? 125 का। व्हाट इज द शॉपकीपर्स लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज? तो भाई अगर 12% उसको लाभ चाहिए था तो हमेशा बताया है 100 मैंने सीपी मान ली। अगर 12% लाभ चाहिए तो 112 क्या हो गया? एसपी हो गया। 112 जो एक्सपेक्टेड था वो 152 पे था। 152 पे अगर 112 एक्सपेक्टेड था तो यहां से सीपी निकाल लेता हूं। सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 112 इंटू
100 करना पड़ेगा। तो बेसिक अपना बेसिक तरीके से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 112 से 1 पे डिवाइड करेंगे 112, कितना बच गया मेरे भाई 400। 3 पे डिवाइड करेंगे कितना बच गया 336, कितना रिमाइंडर बच गया 4 और 9 में से 3 गए तो भाई 6, 640। उसके बाद कितना हो ये 6 पे तो नहीं भाई 5 पे 135 पॉइंट, 135 12 में 60, 560, कितना बस रिमाइंडर रह गया, ये रह गया लगभग 0, 14 में 80, 800, फिर कितने पे लगभग 7 पे। तो 135.7 समथिंग आ गया हमारा जो सीपी है, जो ये 100 है, क्योंकि एसपी तो कितना है ये 152 है, यहां से हमने सीपी कितना निकाल लिया 135.7। अब क्या करता है, जो ये सीपी निकाला, क्योंकि 152 किसकी वैल्यू थी 112 की वैल्यू थी, 12% प्रॉफिट बता रखा था, यहां से मैंने 100 कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस मेरे भाई ये आ गया। अब इसको गलती से इतने पे सेल कर देता है, अब क्या करता है गलती पे कितने पे सेल कर देता, 125 पे सेल कर देता है। तो इसका डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि लॉस हो गया, लॉस कितने रुपए का हो गया 10.7 रुपए का, 10.7 रुपए का लॉस कितने पे 135 पे, 135.7 पे। तो लगभग ये इसका कितना होगा 13,804, शायद 7.89% लॉस आ जाएगा, क्योंकि भाई 13,804 होते हैं, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इसको डिवाइड करके देख लेना, आपको पता भी चल जाएगा। सिर्फ मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सोल्व किया। बेसिक सा ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। 152 पे बेचता तो 112 की वैल्यू है, हमने 100 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल ली। हमेशा बोला जब भी प्रॉफिट एंड लॉस, और जल्दी प्रॉफिट लॉस की कंसेप्ट क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपको दिखा भी दूंगा कि 100 मान के लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। सीपी को 100 मान लो, अगर उस पर 10% का लॉस हो रहा है तो वो 90 की वैल्यू हो गई, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 110 की वैल्यू होगी। यहाँ पे 12% प्रॉफिट है तो 112 की वैल्यू गिवन है, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली 100 की निकाल ली। 100 की चीज को 125 में बेच रहा है, 10.7 का लॉस हो रहा है 135.7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये तो, भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कर लो, नोट कर लो, 100% एग्जाम में आएगा, 100%। आज लिख के दे रहा हूं ये बात, यहां पे आपको दिखा दूंगा भाई 100% आएगा। नोट्स में नोट कर लेना, अगर नहीं हो तो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीईटी हो, कुछ भी हो, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। द परसेंट प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 1800 इज इक्वल टू द 1160। अगर 1800 पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस 1160 रुपए पे बेचने पे हो रहा है, तो इनका डिफरेंस निकालना, हमें सिर्फ डिफरेंस निकाल के 640 डिफरेंस आ गया। तो इनका बीच की वैल्यू, मतलब अगर देखो ये कह रहा है कि 1800 में बेच रहा है तो उस पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके ही बराबर लॉस हो रहा है जब 1160 में बेच रहा है, तो 640 इनका डिफरेंस हो गया। इसमें से भाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 230। अब 1160 पे अगर 230 का लॉस हो रहा है तो यहां से कितना क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा सीपी, क्योंकि ये लॉस है, ये एसपी है, तो इतने का लॉस हो रहा था, तो ये हमारा क्या आ गया सीपी। 1160 में 230 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1390। हमारी सीपी 1390 आ गई, और 1390 पे अगर मान लेता हूं मैं 230 का ही प्रॉफिट होता, 1390 पे 230 का ही प्रॉफिट होता, तो ये कितना आ गया 1800 आना चाहिए था भाई, कहां कटे, सॉरी 320 आएगा भाई, 320 आएगा भाई, ये कितना आएगा 320। तो सीपी कितना आ गया 1160 में 320 ऐड किए तो 1480 सीपी आ गया। अब आप एक बात बताओ, 1480 सीपी है, अगर उसमें हम प्रॉफिट जोड़ दें 320, 008 1800, ये देख लो आप, प्रूव हो गया ना कि अगर 1800 में बेच रहा है तो 320 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 1160 में बेच रहा है तो 320 का लॉस हो रहा है, तो उतना ही प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। सीपी कितना आ गया 1480। ऐसे क्वेश्चन में
जितने प्रॉफिट है जितना लॉस है उन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर देना, वो 320 रुपए है। ये अगर 320 का लॉस हुआ है तो इतने में सेल होगा, 320 का प्रॉफिट हुआ है तो कितने में सेल होगा, 1800। हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले हमारा टारगेट है डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड करके जो आ गया वो इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस निकाल ली 1480। अब कह रहा है कि 1480 के आइटम को कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। 1480 के आइटम को कितने में बेचे, तो इसका 20% भाई, इसका 20% क्या होगा, 1/5। या डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप क्या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट देख लो। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हुआ, 5 दूनी 10, 45 और भाई कितना 30, 6। लास्ट में 6 आ गया, एक ही ऑप्शन है। लास्ट में 6 आ गया, एक ही ऑप्शन है। ये 6, 7, 7 और 1। बताओ, बेसिक सा क्वेश्चन है। खुद ऐसे अब 5 क्वेश्चन करके लिखना। ये एक लाइन लिख देना, द परसेंटेज मेड बाय, ऐसी एक लाइन लिखते गूगल पे 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, करके देख लेना। 1800 है, 1160 है, डिफरेंस लेना है, 2 से डिवाइड करना है, सीपी निकाल लेना, सीपी का 20% निकाल के उसमें ऐड कर देना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है। अगर आपके पास 3 नंबर दिए हैं और एचसीएफ पूछ ले तो तीनों नंबर को यहां लिख लो भाई। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चंस में देखा होगा जब जब एचसीएफ पूछा था हमने ऑप्शंस का यूज किया, लेकिन आज ऑप्शंस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 अलग वैल्यू पूछी हैं। डायरेक्ट अगर एचसीएफ दिया होता ना तो निकाल देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 2 वैल्यू पूछ ली तो अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए इनका ले लो भाई डिफरेंस। कितना आ गया, 22 और 4 26। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 104 माइनस कर लो भाई, 4 3 234। 26 और 234, क्योंकि ये इसका कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 26। इनका जो एचसीएफ है वो क्या आ गया, 26। अब मेरे को 2 ही नंबर हैं, 136 और 157। कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर हैं। मुझे एचसीएफ बताना है किसका, 36 और 136 और 357 का। तो इनके भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 2 मल्टीप्लाई कितना बच गया, कितना बच गया, 2 6 12 और 8 68 बच गया। 68 को फिर 2 इंटू में 34 लिख सकता हूं, 34 को 2 इंटू में 17 लिख सकता हूं। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ऐसे ही 357 का सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 इंटू में कितना बच गया, 1 119। कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास, 119। मतलब ये मल्टीप्लाई बाई 119। 119 किससे कैंसिल आउट होगा भाई, 119 किससे कैंसिल आउट होगा, देखो भाई 7 से कट रहा है या डायरेक्ट 7 से काट के देख लेते हैं एक बार। इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट 7 से काटते हैं। 7 इंटू में 7 5 35 और 1 51। 51 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 17। 3 इंटू में 17 लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू में 17। अब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 17 है। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 17 है। दोनों का पूछा था, ए क्या आ गया 36 आ गया, बी क्या आ गया 17 आ गया। 36 और 17 कितने होते हैं, लास्ट में 3 आएगा। एक ही आंसर है भाई, एक ही आंसर है। 7 से मेरे को दिख रहा था, 7 से डिवाइड कर ले, 51 आ गया। 51 को 3 इंटू में क्या लिख सकता हूं, 17। ठीक है भाई, मेहनत कर लोगे, फिर बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मेहनत करोगे जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। अदरवाइज तो जीवन कट रहा है भाई, कट जाएगा। ठीक है, अगर बढ़िया जीवन जीना है तो आज मेहनत कर लो, ये मेहनत एक दिन रंग लेके आएगी, बढ़िया जॉब लगेगी, बढ़िया सैलरी आएगी हर मंथ। नहीं तो प्राइवेट कंपनी में जाओगे, डेली 2 डांट सुन के आओगे और बहुत ही कम पैसा मिलता है भाई। द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेज बाई 15%। कितनी बार बताया है, जब परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, नो चेंज आ गया, तो मेरे भाई आप बताओ एक्सपेंडिचर, आप सोचो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, क्वांटिटी इनटू में प्राइस। कितनी, आप मान लो आपने एक बिस्किट, एक चॉकलेट खरीदी 5 रुपए की, तो कितने रुपए में खरीदी, 5 रुपए में। 5 रुपए में एक चॉकलेट 5 रुपए की खरीदी, या 2 चॉकलेट खरीदी
कितने की, 10 लिख लेता हूं, चलो डायरेक्ट समझ में आएगा आपको। मैंने भाई 100 चॉकलेट खरीदी है, एक चॉकलेट 100 रुपए की है। बस ये अपना कंसेप्ट ये कहता है परमानेंट के लिए फिक्स है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज प्राइस ऑफ टी, मैं चॉकलेट मान रहा हूं, डिक्रीज बाय 15%। अगर इसका प्राइस 15% घट गया, इसका प्राइस कितना हो गया, 15% रिड्यूस हो गया, तो ये कितना हो गया 85। क्वांटिटी बताना है मेरे को कि क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा ताकि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। एक्सपेंडिचर यही है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, x इंटू में 85। 85 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 17 से, ये शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन हो गया 17 वाला ये। क्योंकि नीचे देखो ये जो फैक्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर का है, और कोई नंबर का है नहीं। आप बता दो 19 के में 85 नहीं आता, 16 में 85 नहीं आएगा, 18 में 85 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 17 की टेबल में 85 आता है। इसलिए कहता हूं ऑप्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑप्शन देखा, डायरेक्ट आंसर आ गया। प्रूव भी कर देता हूं, 7 और 7 9, 9 और 1 0, हमारे 0 ही है ऊपर सारे, ठीक है। ये 85 को यहां से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये अपॉन में 85 था, तो अपॉन में 70 नहीं आ सकता, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। आप कैंसिल आउट करके देख लेना भाई। पहली बार मेंसुरेशन से बाहर क्वेश्चन गया है, पहली बार मेंसुरेशन से बाहर क्वेश्चन गया। मेंसुरेशन में अब तक सिलेंडर कॉन्सेप्ट चल रहा था, आज इसने क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इस बार क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया, इस क्वाड्रिलेटरल की लेंथ, डायगोनल की लेंथ दे दी और परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे दी। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है मेरे भाई। आज याद कर लो बस, तभी तो कहता हूं PYQ करो, पता तो चले क्या आ रहा है। आज हम याद कर लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इंटू में सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर। आज ये अगर PYQ देखिए, आज याद कर लो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल इंटू में सम ऑफ परपेंडिकुलर। डायगोनल कितना हमारे पास 30, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स कितना है 15 + 25, कितना है 15 + 25, कितना हो गया ये हो गया भाई 40। तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, 20, 600 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 600। बताओ, इससे जब तभी कहता हूं PYQ करो, पता चले क्या रहा है। आज यही याद कर लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ वर्टिसेज। जीवन भर याद रहना चाहिए। अब अच्छे से इसको 4-5 बार लिख के देख लो, रट लो, अभी रट लो, बाद के लिए मत छोड़ा करो। जो चीज हमने बाद के लिए छोड़ दी वो नहीं होती है। आप मान लो अब कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हो, आपको लगता है एग्जाम का 1 महीना बचेगा, मैं कर लूंगा कंप्यूटर, तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। कंप्यूटर में आज ही 10 नंबर आने चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, मेंटर 365 के कोर्सेज में जाना, वर्दी बैच चल रहा है, उसमें कंप्यूटर दीपक सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है, लिमिटेड क्लास में है। कंप्यूटर में 10 में से 10 लाने की सर की गारंटी है। आप सर की क्लासेस देखो, 10 में से 10 आएंगे मेरे भाई। 15 में से 15 की गारंटी मैंने ले रखी है। रीजनिंग अजय सर पढ़ा रहे हैं वर्दी बैच में, उनकी भी गारंटी है भाई, 25 में से 25 आपको दिलाएंगे। बाकी रीजनिंग की हम भी आपके लिए जबरदस्त क्लास लेके आएंगे जब एग्जाम आएगा तब। अब देखो भाई, रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो गिवन हमें A/B और B/C। जब 3 रेशियो तो हमेशा बोला A/B/C। A/B कितना है 9/14। B/C कितना है 16/7 है भाई, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो। इसके नीचे आना था मेरे को, कुछ नहीं मिला तो मैं इसकी तरफ चला गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया 9 इंटू में 16 रेशियो। इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर नीचे आया, मिल गया इसका पार्टनर, तो पार्टनर से भाई पार्टनर जोड़े तो आजकल वैसे जरूरी है भाई, पार्टनरशिप तो जरूरी है। अब यहां से मैं नीचे आ रहा था लेकिन मेरे को ऊपर कुछ मिला ही नहीं, तो मैं बोला चल मेरे भाई तू चल मेरे साथ, तो ये क्या होगा 14 इंटू में 7। ये नीचे आया, नीचे अकेले डर लग रहा था तो बोला भाई तू आ जा मेरे साथ, 16 14 नीचे मिल गए दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ नहीं मिला तो ये 14 को लेते हुए आया कि चल भाई 14 7 के पास चल रहे हैं।
अब आप देखो इनमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हो सकता है मेरे भाई। 2 से 8, 2 से 8 और 2 से 7, लास्ट में क्या आना चाहिए? 49 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, कैंसिल। उसके बाद पहले 72 आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल। अब इसके बाद क्या बच गया? 8 4 जा और 8 3 11, एक ही ऑप्शन है भाई। बताओ, मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। परमानेंट याद हो गया आपको रेशियो कि नीचे जगह खाली थी, इसके साथ इसका मिलान कर दिया, ये नीचे आ गया, ये खाली नहीं रह सकता, तो 14 की 7 से मल्टीप्लाई होली। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, एक नंबर आपका कंफर्म है, आना है यहां से रेशियो से। फाइंड द स्लैंट हाइट, पूछा क्या हुआ? एक शंकु की त्रिज्या। लो भाई, मेंसुरेशन से बाहर क्वेश्चन अभी भी नहीं गया। कोन का इसने फिर पूछ लिया है। कोन में क्या पूछा आपका? रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज दिस, इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। हमें क्या बतानी? स्लैंट हाइट। भाई वॉल्यूम ऑफ कोन पता ही है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गिवन है। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 5x मान लो, इंटू में 5x इंटू में 18x। ठीक है, कैंसिल कर लेना भाई। कैंसिल कैसे करते हैं? 3 से 6, ठीक है, 3 से 6, ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। 25 से कर लेना, 25 छिंगे 150, कितना बच गया? 117। 150, उसके बाद ये बच गया 117, तो 25 चौके 100, 170, 25 छिंगे 150 और 25 8 200, 64 68 बच गया भाई। उसके बाद ये फिर कट जाएगा 6 से, 1008। 22 से इसको कैंसिल आउट कर लेना, कितना आ जाएगा? 22 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 और 9, और ये 7 और है, ये 7 इधर लेके आएंगे। 7 किसके बराबर? x क्यूब। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब मेरे पास रेडियस और हाइट है। शंकु ऐसा ही होता होगा ना भाई, ये शंकु है, ये हाइट है, ये रेडियस है। r 5 इंटू में 7 कितना है? 35 है। इसकी वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 18 इंटू में 7, 18 इंटू में 7। हमें किसकी बतानी है? ये L बतानी है। तो L क्या होता है? अंडर रूट लेंथ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, L निकालना है, तो h² प्लस r²। यहाँ 35 का स्क्वायर, यहाँ ये इसका स्क्वायर कर लेना भाई। लास्ट में देखते हैं। अब देखो, मान लो आपको करना हो, ये कितना है? 6 और 5 126, 126 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। 35 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा? 5। 6 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा? 6 और 5 क्या होता है? 1। 1 2 ऑप्शन में है, ये दोनों हो नहीं सकते। अब इन दोनों में से कर लेना, बहुत ज्यादा दूर ऑप्शन है, अप्रोक्स देख लेना कौन सा आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन है, सीखो यार। अभी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कब करोगे? अब ये देखो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज। जब भी चक्रवर्ती ब्याज आया मेरे भाई, बार बार बताया है कि हमेशा सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये जो कंपाउंड है ये किस पे, हाफ ईयरली पूछा हुआ है, किस पे पूछा हुआ है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? 2 हाफ ईयरली 10% रेट को हम तुरंत क्या कर देंगे? देखो, सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती में ब्याज देखा कि कैसे पूछा है? हाफ ईयरली पूछा है, तो हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा? हाफ। रेट क्या हो जाएगा? हाफ। क्योंकि 12 महीने पे ब्याज है 10%। अब ये कह रहा हाफ ईयरली, 6 मंथ पे कैलकुलेट करना है, 6 मंथ पे कैलकुलेट करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5%। अब बोला हुआ है हमेशा जब भी चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया हो तो चक्रवर्ती ब्याज अगर कितना है? 5% है, रेट दे रखी है 5%। 5% को कैसे लिख सकता हूं मैं? 5/100 इज इक्वल टू 1/20। क्या लिख सकता हूं? 1/20। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 20 से रुपए कितने होंगे? 21 एक साल में। ठीक है, तो यहां देखो 92610 क्या है मेरे भाई? 21 का क्यूब है। ये क्या है? 21 का क्यूब। इसका मतलब 3 साल टाइम पीरियड रहा है, लेकिन 6 मंथ के 3 का मतलब है 1.5 साल।
क्योंकि वो 6 मंथ को 1 साल मान रहा है, 6 मंथ को क्या मान रहा है, 1 साल। अब देखो अप्रोच क्या हमेशा बताया है, जब भी चक्रवर्ती ब्याज रहेगा, जब भी चक्रवर्ती ब्याज रहेगा तो अप्रोच क्या रहेगी हमारी, हमें रेट को देखना है। किसको देखना है, रेट को। रेट हमारा, रेट से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर चक्रवर्ती ब्याज में रेट गिवन है तो देख लो आज फिर वही रेट से अप्रोच लगा, क्योंकि आप लोगों को यही दिक्कत आती है, आपको बताया नहीं जाता कि कैसे अप्रोच कैसे करना है। तो मैंने हमेशा बताया जब भी चक्रवर्ती ब्याज आएगा पहले देखेंगे हाफ ईयरली है, ईयरली, उसके बाद देखेंगे रेट, और रेट को पकड़ के क्वेश्चन को कर देंगे सोल्व। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जिसको इस क्वेश्चन में मजा आया और कहते हैं सर आपने हमेशा ही चक्रवर्ती ब्याज की अप्रोच जबरदस्त बता रखी है, तो एक बार भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो और लाइक जरूर दबा देना अगर मजा आ रहा है तो वीडियो में। नीतीश मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%। हमेशा बताया भाई कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% अबव मार्क कर देता है, तो कितने पे मार्क कर दिया, 20। अप्रोच देखो, चक्रवर्ती ब्याज आती है तो अप्रोच बता दिया, रेट देखना है। जैसे ही कॉस्ट प्राइस यार ये आ जाता है तो हमेशा बता दिया 100 मान लो, 20% अबव मार्क कर रहा है 120, 15% का कैश डिस्काउंट दे दिया। 15%, 120 का 15% कितना होगा, 120 का 15%, 120 इंटू 15 कितना हो गया भाई, 180, 18 रुपए का डिस्काउंट हो गया। कितने रुपए का, रुपए 18 का डिस्काउंट हो गया। तो कितने में सेल करेगा, 102। कितने में सेल करेगा, 102। ये सीपी है, ये मार्क प्राइस है, 102 में सेल करेगा। 120 सेल्स आइटम फॉर द 1020, 102 की वैल्यू 120 दी हुई है, यहां से 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। बताओ, मुश्किल है भाई, कर लो मेहनत मेरे साथ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपको गारंटी दे रहा हूं 15 में से 15 आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। हे फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, एक फैमिली में क्या क्या है, एक फैमिली में मेरे भाई ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब इन 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस की एज देखो, तुरंत साथ के साथ लिखना। देखो 12 की एवरेज क्या है, 2 बच्चों की एवरेज क्या है, ये है ग्रैंड चिल्ड्रन, तो कितना आ गया इनका सम, 24। आगे एवरेज ऑफ पेरेंट्स दे रखी है, किसकी दे रखी है, पेरेंट्स। पेरेंट्स भी 2 ही होते हैं भाई, कितनी है, 40 है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 80। उसके बाद एवरेज एज किसकी दे रखा है, ग्रैंड पेरेंट्स की। किसकी दे रखी है, ग्रैंड पेरेंट्स की। ग्रैंड पेरेंट्स भी 2 होंगे, एवरेज कितनी है, 68 है, तो 68 से मल्टीप्लाई कर दो। 70 दूनी 140, 140 से 136, 136 में हम कितना ऐड कर देंगे, 104। 136 में इन सब को ऐड कर दिया भाई, 104 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 04 240। कितना आ गया, 240। 240 किसकी एवरेज है, 6 बंदों की एवरेज है। 6 बंदों की सम 240 है, तो एक का क्या आ गया, 40 ईयर। तो एवरेज क्या आ गई हमारे पास, 40 ईयर। क्योंकि 6 बंदों का सम 240 है तो एवरेज के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन है, और सिर्फ 40-50% बच्चों ने क्वेश्चन को किया हुआ था, देखा जब मैंने। अब बात आती है इस क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। इससे आसान मेरे भाई क्या है, राम का नाम है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो रमेश जा रहा है, तो रमेश जा रहा है, स्पीड क्या होती है आप बताओ, स्पीड क्या होते हैं मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप बताओ ये इसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इसका स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, टाइम के। अगर स्पीड कितनी है यहाँ पे 25 है, बाद में स्पीड कितना कर देता है 30, तो मेरे भाई ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। स्पीड पहले 25 थी, बाद में स्पीड कितनी हो गई 30, तो टाइम 30 हो जाएगा और यहाँ पे 25। अगर 25 की स्पीड से जाएगा तो 30 टाइम लगेगा, 30 की स्पीड से जाएगा तो 25। हमें ये लिख लेना, इसका उल्टा करके इधर लिख देना बस, क्योंकि जो स्पीड होगी टाइम उसका इनवर्स होगा। अगर स्पीड 25 थी तो टाइम 30, अगर स्पीड 30 है तो टाइम 25। बस हमें 2 स्पीड मिल गई, हम उन दोनों से ये चीज लिख दी। अब कहता है कि टाइम पहले 9 मिनट लेट जा रहा था, अब 9 मिनट पहले जा रहा है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं पहले 30 टाइम लग रहा था, अब 25 लग रहा है। हमारा डिफरेंस तो 5 है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस 9 मिनट लेट 9 मिनट पहले, टोटल डिफरेंस आ गया 18 का।
टोटल डिफरेंस कितना आ गया 18 का, क्योंकि पहले 9 मिनट लेट जा रहा था, अब 9 मिनट जल्दी जा रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 18 का। 5 की वैल्यू 18 है। अब देखो पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालना है हिज होम। जब 5 की वैल्यू मेरे भाई 18 है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 5 किया है यहाँ पे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 5 कर दो, कितना आ गया 90। तो ये टाइम क्या आ गया, ये टाइम क्या आ गया 90 मिनट। ये टाइम क्या आ गया 90 मिनट। 90 मिनट में स्पीड क्या रहेगी, 90 मिनट में स्पीड क्या है 30 की स्पीड पे 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कितनी दूर चला जाएगा 45 किलोमीटर। कितनी दूर चला जाएगा 45 किलोमीटर। मेन बात क्या, 2 स्पीड दे दी 25 और 30, तो टाइम इसका उल्टा होगा 30 और 25। 5 की डिफरेंस दिया हुआ है 18, 5 का डिफरेंस कितना दिया 18, मैंने यहां 25 क्योंकि टाइम दिया हुआ ना, तो टाइम की वैल्यू निकालेंगे। टाइम 25 की वैल्यू 90 आ गई, तो 30 मिनट में 45 किलोमीटर जाएगा। कितना किलोमीटर जाएगा 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्रिस्सा अलोन टेक्स 4 आवर। क्रिस्सा अकेले किसी कार्य को पूरा करने में क्रिस्सा और कृपया दोनों के साथ मिलकर कार्य करने की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कृपया अकेले कार्य करती है तो वह उस कार्य को पूरा करने में क्रिस्सा और कृपया के साथ मिलकर कार्य करने की तुलना में 9 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें बताना है कि वो दोनों साथ मिलके कितना टाइम लेंगी भाई। तो देखो पहले क्या हो रहा है, क्रिस्सा अलोन काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, अलोन, तो वो 4 घंटे ज्यादा लेती है जब क्रिस्सा और कृपया मान लो x आवर ले रही है। क्रिस्सा और कृपया मान लो x आवर ले रही है। कितने घंटे ले रही है x, तो ये x+4 लेगी। ऐसा ये भाई एक स्पेसिफिक टाइप है। पहली बार आपको कुछ याद करने के लिए बोलूंगा क्योंकि ये एक अलग टाइप है, नोट कर लो, अलग टाइप है। इस टाइप में क्या होता है कि आपको बता दिए कि देखो क्रिस्सा कृपया, पहले इनके नाम लिख लेते हैं, बेसिक बात समझो आप, बिल्कुल बेसिक समझो। ये है भाई क्रिस्सा, ये है कृपया। जब दोनों साथ मिलके काम करती हैं, जब दोनों साथ मिलके काम करती हैं तो मान लो x आवर्स लेती हैं। अब क्रिस्सा अकेली करेगी तो कितना टाइम लेगी, x+4 आवर्स। ठीक है, अगर कृपया अकेले काम करती है तो कितना लेगी, x+9 आवर्स। ये हमें दिया हुआ है बस भाई, जो ये इतनी महाभारत लिखी है ना, उसका मतलब ये है बस कि ये जब दोनों मिलके काम करेंगी तो x आवर लेंगी। अगर ये अकेले काम करेगी तो x+4, ये अकेले काम करेगी तो x+9। ये महाभारत थी इसमें। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेसिक से जाओगे नहीं होगा, बहुत दिक्कत आएगी। डायरेक्ट एक पहली बार कह रहा हूं अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूला याद करने का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये जो 4 और 9 दिया हुआ है ना, ये जो आपको 4 और 9 दिया है, 4 और 9 दिया, इसका अंडर रूट निकाल लेना बस। कितना है, √36 = 6। बस भाई ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये लगा लोगे तो बेटर रहेगा। मत पूछना बेसिक से कैसे होगा, दिमाग घूम जाएगा। लेकिन बेसिक यही है, ये दिया हुआ है, इसका अंडर रूट ले लेना बस, याद कर लो, इसको रट लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिर कह रहा हूं नोट्स में लिख लेना, जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप कर पाओगे तो आप बाकी बच्चों से आगे निकलोगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, देख लो भाई SICI के क्वेश्चन कितने बार 2 क्वेश्चन आ रहे, रिपीट हो रहे हैं। अगर कह रहा है कि निश्चित धनराशि को 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए देते हैं तो हमें कितना परसेंट मिलेगा, 45%। कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 45%। आपने कोई धनराशि 5% और 9 वर्ष के लिए दे दी तो 9 5 45% मिल गया। अब कह रहा है छोड़ दो साधारण ब्याज कितना मिला, कोई जरूरत नहीं है, किस ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि मिलेगी। अब अरे भाई 5 वर्ष है, रेट बताना है तो 45% तो चाहिए हमें, रुपए से मतलब नहीं है हमें, तो 45% चाहिए। तो रेट कितना आ जाएगा, 9%।
ये छोड़ दो आप 1260। इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 5% 9 साल, मतलब ये किसकी वैल्यू है? 45% की वैल्यू 1260 है। ये कह रहा है उतना ही धन चाहिए, उतनी ही राशि पे चाहिए, तो भाई 45 ही तो परसेंट चाहिए। 5 साल था, हमें कितना 45% चाहिए, तो रेट कितना होगा? जब 9% होगा तभी 5 साल में हमें 1260 रुपये मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is greater than the sum of all prime factors of 2145? लो भाई, आज बेसिक से 2145 के फैक्टर तसल्ली बख्श करते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 7 21, 3 5 15। फिर किससे? अब बताओ भाई। 715, 3 7 21, 1 5 15। किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 से 1, 5 चौके 20, 5 3 15। किससे डिवाइड होगा? 11 से। देखना एक बार, यहाँ 7 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 11 से, क्योंकि प्राइम नंबर्स देखने ना में। देख भाई 2 से नहीं हो रहा था, फिर प्राइम नंबर 3 से किया, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 5, 5 के बाद प्राइम नंबर 7 था, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने 11 से चेक किया। 11 एकम 11 और 11 33, ये आ गए भाई। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए हमारे पास? 3 इंटू में 5 इंटू में 11 इंटू में 13, ये हमारे पास क्या आ गए? प्राइम फैक्टर आ गए। अब इनसे पूछा कि सम ऑफ द ऑल प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 3 + 5 8, 3 + 5 + 11 + 13, 8 और 11 19, 19 और 13 32। 32 से ज्यादा कौन सा है? 41 है। पूछा था नंबर इज ग्रेटर देन, इनका सम कितना आ गया? 32। 32 से ग्रेटर क्या है? 41। तो आंसर क्या हो गया? 41। प्राइम नंबर पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया कि 2 से होता नहीं, 3 पे किया, 5 पे किया, 7 से डिवाइड होता नहीं तो 11 पे हो गया। ठीक है, ऐसे करना आपको ना। प्राइम फैक्टर्स ही पूछे थे, सारे प्राइम फैक्टर है। सम 32 आ गया। 32 से ज्यादा कौन सा है? 41। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास देख रहे होगे। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और भाई दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, मिलेंगे भाई जल्दी नेक्स्ट क्लास में कल 10 बजे। धन्यवाद।